हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल क्लास 11th के एक्सरसाइज 27A के क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29। ये आपका वीडियो का पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं लिमिट्स चैप्टर का। तो अगर कोई समस्या होंगे तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग चेक कर लेंगे कि यह 0/0 के फॉर्म में है या ना है। तो देखिए, जहाँ भी x के टर्म में ये जो लिखा गया है वहाँ पर हम x के जगह पर 0 वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो यहाँ x² है, यहाँ जैसे 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ भी x है, 1 ही आएगा, यानी कि 1 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 0 होगा। हालांकि यह रूट के फॉर्म में है तो √1 का मान 1 ही होता है। यहाँ भी सेम चीज़ें हैं, देखिए 1 + x³। जैसे आप यहाँ 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आएगा, फिर यहाँ x है तो 1 ही आएगा, यानी कि 0/0 का फॉर्म है। और चूंकि यह रूट के फॉर्म में है तो यहाँ हमें रेशनलाइजेशन करके इस 0/0 को फॉर्म को ख़त्म करना होगा। तो देखिए एक बात और कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि हर और अंश दोनों में क्या है, यह रूट के फॉर्म में है। तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करके इस 0/0 के फॉर्म को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0, √1 + x² माइनस √1 + x, √1 + x³ माइनस √1 + x। अब देखेंगे अगर ऊपर वाले को आप रेशनलाइजेशन करेंगे तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो √1 + x², चूँकि यहाँ माइनस का साइन है तो प्लस √1 + x, उतना ही से आपको डिवाइड करना होगा। ये रहा आपका न्यूमरेटर का रेशनलाइजेशन। अब डिनोमिनेटर का कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ भी माइनस का साइन है, देख रहे हैं आप। तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, √1 + x³ प्लस √1 + x, √1 + x³ प्लस √1 + x। तो देखिए यहाँ पर आप लोग जो है a - b और a + b का फॉर्म के रूप में है, उसी का यूज करेंगे ऊपर नीचे दोनों में। तो लिखिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये दोनों जो है सो एक तरह का है, तो a है, ये b है, यहाँ a है और b है। a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b², यानी कि √1 + x² का स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर लिखेंगे हम लोग। नीचे देखिए यहाँ वाले और यहाँ वाले को, इसमें भी सेम चीज़ है, a - b और a + b। तो इसको भी इसी रूप में लिखेंगे आप, √1 + x³ का स्क्वायर माइनस √1 + x का स्क्वायर। यहाँ जो बच गया वो टर्म कौन सा है, इसमें बच गया आपको नीचे में a और इसमें ऊपर वाला में a। तो लिख लीजिए √1 + x³, √1 + x, नीचे में √1 + x² प्लस √1 + x। समझ पा रहे हैं आप लोग। क्योंकि यहाँ पर x³ वाला टर्म जो है ना, इसका और इसका हुआ है, और इसमें ऊपर वाले में a और a वाले का हुआ है, a बच गया था तो इसलिए ऊपर बच गया आपका। अब देखिए सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 0। समझ पा रहे हैं। अब ये क्या होगा, ये रूट है, यहाँ स्क्वायर है, खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 + x² बचेगा, 1 + x। नीचे में यहाँ ब्रैकेट जरूर देंगे, कारण कि माइनस से जब गुना करिएगा तो दोनों टर्म माइनस होता है। अगर सीधे लिख दीजिएगा तो सिर्फ -1 आपको नजर आएगा, तो ऐसे में गलती हो जाती है। 1 + x³ माइनस 1 + x इंटू √1 + x³ प्लस √1 + x, 1 + x² √1 + x। अब मेन काम करना है इस पर, यहीं से आपका 0/0 का फॉर्म रिड्यूस हो जाएगा, कारण कि ये तो आपको प्लस में है तो ये आपको 0/0 का फॉर्म है ही नहीं। अगर गौर से देखेंगे आप तो 1 + x² माइनस 1 - x, नीचे में भी देखिए 1 + x³ -1 - x। ये आपको 1 से 1 क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इसमें 1 से 1 खत्म होगा, √1 + x³, √1 + x, नीचे में
रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ऐसे लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हुआ, यहाँ पर एक्स क्यू माइनस एक्स है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, नीचा में कितना है एक्स क्यू माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स क्यू प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। यहाँ देखिए अब इसमें से हम x कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर अभी x कॉमन करेंगे दोनों स्थिति में। अब थोड़ा सा इधर ले चलते हैं हम लोग। जैसे आप इसमें से x कॉमन करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0, x कॉमन कर लिया तो x माइनस 1 हो गया। यहाँ देखिए यहाँ x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, यहाँ 1 बचेगा, इनटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यू प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, नीचे में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। यहाँ एक और फैक्टराइज हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के रूप में आप लिख सकते हैं, वो भी लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स एक्स तो खत्म होगा ही होगा, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 भी खत्म हो जाएगा, है ना। अब यहाँ बचा कितना, सो देखिए रूट अंडर 1 प्लस एक्स क्यू प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, नीचे में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स। समझ पा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 0/0 का फॉर्म हो चुका है ख़त्म। अब हम लोग लिमिट x के जगह पर 0 वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि 1 बटे रहा x प्लस 1, 1 प्लस एक्स क्यू प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब डालिए x के जगह पर 0 वैल्यू डालेंगे, तो यहाँ 0 डालेंगे तो क्या बचेगा 1, इसके जगह पर हो जाएगा सीधे 1। यहाँ देखिए 0 डालेंगे एक्स क्यू की जगह पर, यहाँ भी 0 डालेंगे एक्स के जगह पर, तो 1 1 कितना लिखिएगा 2 हो जाएगा, चूँकि रूट 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है ना, आप जानते हैं। यहाँ भी देखिए वही बातें होंगे, 1 1 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट दीजिए, यानी कि 1 गुने 1 बराबर 1 आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 को भी देख लेते हैं। अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक कर लेंगे कि 0/0 के फॉर्म में है या ना है। तो x के पावर 4 है, यहाँ पर डालेंगे 1, यानी कि 1 ही आएगा। एक्स स्क्वायर है यानी कि 1 ही, यानी कि 3 गुने 1 होगा प्लस 2, यानी आपको हम यहाँ लिख दें 1 माइनस 3 प्लस 2। यहाँ नीचे में भी देख लीजिए 1 माइनस 5 प्लस 3 प्लस 1। देखिए 2 1 3, 3 में से 3 घटेगा 0। यहाँ देखिए 1 3 4 1 5, 5 में से 5 घटेगा 0, यानी 0/0 के फॉर्म में है। यहाँ आप क्लास 9th में पढ़े होंगे फैक्टर थ्योरम, इसका दिमाग लगाइएगा, क्योंकि जब हम कभी किसी फंक्शन में अगर कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे हम x बराबर a पुट करते हैं फंक्शन में, और ये वैल्यू अगर 0 हो जाता है, इसका मतलब x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ f(x), उसका एक गुणनखंड होता है। x माइनस a क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। हिंदी में इसको गुणनखंड बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे फैक्टर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यही दिमाग लगाएंगे, चूँकि 1 वैल्यू डालने से ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म क्या हो गया है, 0/0 के फॉर्म में आ गया है, यानी ऊपर भी 0 नीचे भी 0, यानी फंक्शन 0 आ गया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि x माइनस 1 जो होगा इज फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर वाले फंक्शन का और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का है, दोनों का। समझ पा रहे हैं। तो इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे हम लोग, कारण कि यहाँ पर x के पावर 4 है, तो डायरेक्ट आप इसका फैक्टराइज करने में उतनी कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो ये दिमाग लगाएंगे आप यहाँ पर। कैसे लगाएंगे सो देखिए,
यहाँ x के पावर 4 है, चूँकि x माइनस 1 फैक्टर आएगा, तो कभी भी आप सोचिएगा अगर x के पावर 4 है तो अगर एक्स क्यू आ जाएगा तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर। अगर एक्स क्यू तो अपना घर का है नहीं, हमने एक्स क्यू घटाए हैं तो एक्स क्यू ऐड कर लेंगे। यहाँ एक्स क्यू है तो इसके जस्ट 1 डिग्री कम एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स माइनस 1 इसका क्या आ जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। जबकि यहाँ -3x² लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें लिखना होगा -2x², चूँकि देखिए -x -2 -3x² हो गया। आराम आराम से समझिए। अब -2x² हो चुका है। अब चूँकि हमें क्या करना होगा, अगला उसको 1 डिग्री कम वाला चाहिए, और अगर निगेटिव है तो अगला पॉजिटिव लेना होगा। 2x ले लिए, ठीक है। देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा इसमें कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस है तो माइनस है, अगर ये माइनस है तो प्लस लेना होगा। ये 2x अपने मन से लिखे हैं तो यहाँ पर उतना घटा लेंगे और +2 हो गया। बड़ी कमाल का फैक्टर होता है इसमें। यहाँ भी देखिए आप x³ है तो उसका 1 डिग्री कम वाले सीधे x², चूँकि यहाँ पर कोफिशिएंट 5 है इसलिए हमने यही लिए, यहाँ पर मुझे x² लेना पड़ा। अब x² ले लिए तो यहाँ पर कितना 5x² है तो यहाँ पर हम 4x² लेंगे। अब 4x² और -x², देखिए तो -5x² हो गया ना। यहाँ पर भी आप देखिएगा तो वही टर्म है ये, और -4x² हो चुका है तो आपको क्या लेना होगा, -4x नहीं लेकर के +4x लेना होगा। समझ रहे? अब +4x है जबकि यहाँ पर 3x है, यानी कि हम -x ले लेंगे तो 3x हो गया +1। अब देखिए सब जगह आपको x माइनस 1 फैक्टर आने लगेगा। x टेंस टू 1, यहाँ पर हम x³ कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 आएगा। इस दोनों में क्या करेंगे, हम x² कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 आएगा। इस दोनों में अगर आप -2x कॉमन करते हैं तो x माइनस 1 आएगा। यहाँ पर भी आप -2 कॉमन करते हैं तो x माइनस 1 आएगा। ध्यान दीजिए, -2x को x से गुना करेंगे -2x² हुआ, -2x को -1 से गुना करेंगे +2x हो जाएगा। नीचे में भी देख लीजिए आप इसी तरह से, यहाँ पर हम x² कॉमन करेंगे तो x माइनस 1, -4x लेंगे x माइनस 1, -1 कॉमन करेंगे x माइनस 1। लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, यानी कि x माइनस 1 यहाँ पर कॉमन हो गया। यहाँ बचेगा कितना, अब x³ + x² -2x -2। नीचे में x माइनस 1, यहाँ कितना है x² -4x -1। अब देखिए ये दोनों टर्म हो जाएगा ख़त्म। एक तो ये प्रोसेस है, एक दूसरा प्रोसेस भी है कि आप डिवाइड कर दीजिए x माइनस 1 से, ऊपर वाले टर्म में भी नीचे वाले टर्म में, तो यही आपका क्या आएगा, भागफल आएगा, क्वोशेंट आएगा। अब देखिएगा यह 0/0 का फॉर्म हो चुका होगा ख़त्म। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1 डालेंगे, 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर -2 -2। तो देखिए यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि यह 0/0 का फॉर्म खत्म हुआ कि नहीं। इसीलिए 1 कितना हो गया 2, -2 -2, तो इसे कट जाएगा, यानी कि ऊपर में 0 नहीं आया। इसका मतलब ये है कि आप वैल्यू x के जगह पर 1 डाल सकते हैं। ठीक है, लिखिए लिमिट x टेंस टू 1, x³ x² -2x -2, नीचे में x² -4x -1। अब डाल दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 डालेंगे हम। 1 का क्यू मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 1, -2 -2 1 -4 -1 कितना आएगा, ध्यान दीजिए। एक कितना हो गया 2 -2 -2, नीचे में हो गया 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि -4 होगा। यहाँ 2 से 2 कट चुका है, यानी कि -2 बट्टे -4, 2 दूना 4, माइनस से माइनस कट ही चुका है, यानी कि 1/2 आंसर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन। तो आपको भली भांति ये समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।